जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह अपनी उल्टी दिशा में चलता है, और ऐसा ज्योतिष के अनुसार बोला जाता है कि वक्री ग्रह जो फल दे रहा है, जो फल देता आ रहा है उसका विपरीत फल देता है। मतलब अगर वो उच्च राशि में है तो वो नीच का फल देता है, और नीच राशि में तो उच्च का फल देने लगता है। तो परिणाम बदलते हैं, परिस्थितियां भी बदलती हैं, इसीलिए वक्री ग्रह का विशेष महत्व होता है। भगवान शनि चूंकि न्याय के कारक ग्रह हैं, न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं, कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं, कर्म प्रधान होते हैं, अनुशासन, कठोरता और संयम, इनको भी भगवान शनि से ही देखा जाता है। भगवान शनि लोक कल्याण, परोपकार, आत्मनिर्भरता जैसे विषयों का भी सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। तो 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 138 दिनों का जो समय रहने वाला है, कुछ राशियों के लिए विशेष फलदायी रहेगा, कुछ के लिए सामान्य रहेगा, कुछ को कष्टकारी भी हो सकता है। कुछ उपाय भी हम आपको बताएंगे जिससे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला कर्क राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, मकर राशि के लिए और धनु राशि, इनके लिए वक्री शनि बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और उम्मीद कर सकते हैं ये लोग कि करियर में जो अनिश्चितता चल रही है या जो संबंधों में उलझन चल रही है, उनका कुछ निराकरण हो सकता है और मन को शांति देने वाली स्थिति आ सकती है। धनु राशि वालों को भगवान शनि की ढैया भी चल रही है, तो थोड़ा सा उनके लिए कष्टकारी समय हो सकता है। अब मेष राशि वालों की बात करें तो भगवान शनि मेष राशि में नीच के होते हैं और मीन राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। तो जब कुंभ का असर, मीन का असर और मेष का, तो मेष राशि वालों के लिए अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव की दशाएं चल रही हैं या मंगल की महादशा चल रही है, तो भगवान शनि हो सकता है उतनी आपको जंप करके सफलता न दे जितनी आप उम्मीद करें। सफलता तो मिलेगी लेकिन उतनी नहीं जितनी आप जंप कर सोच रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मेष अग्नि तत्व की राशि होती है और मीन राशि जिसमें भगवान शनि गोचर कर रहे हैं वो जल तत्व की राशि है, तो अग्नि और जल का मिलन नहीं है। लेकिन अनुकूलता, अगर आप अपने एफर्ट्स लगाएंगे, पूर्ण रूप से कार्य करेंगे, तो हो सकता है कि आपको वो सफलता मिल जाए, लेकिन मनवांछित सफलता में अभी थोड़ा समय दूर है। अच्छा, कुछ राशियों के बारे में और बता देते हैं, जैसे मिथुन और कन्या। मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए भी वक्री शनि जो चलने वाले हैं वो बेहद फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देंगे, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन जो आपसे भगवान शनि इस दौरान मेहनत करवाएंगे, मतलब बेहद कठिन परिश्रम करवाएंगे। कभी कभी आपको ये लगेगा कि जो काम मैं कर रहा हूं कि इसके बजाय मैं दूसरे ऑप्शंस भी चुन सकता था, लेकिन जो आप कर रहे हैं जीतोड़ मेहनत भगवान शनि आपसे कराएंगे। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक 138 दिनों का जो समय रहेगा, मिथुन और कन्या राशि से जीतोड़ मेहनत करवाएंगे। और मानकर चलिए, ये जो जीतोड़ मेहनत, जैसे एक मजदूर परिश्रम करता है, बेहद अथक परिश्रम, और शाम को उसको उसका पारिश्रमिक मिलता है, बिल्कुल भगवान शनि आपको भी इन 138 दिनों में वो पारिश्रमिक देने जा रहे हैं। लेकिन मेहनत आप करते रहिए, क्योंकि मेहनत तो करना ही पड़ेगी। अच्छा, भगवान शनि की प्रकृति आप सभी जानते हैं, कठोरता जो उनकी होती है वो आपके बुरे के लिए नहीं होती। भगवान शनि कई बार कामों को इतना शिथिल कर देते हैं कि लोगों को लगता है यार ये कैसे हो रहा है, मतलब लग रहा था काम अब होगा तब होगा और नहीं हो रहा, ये डिले होता जा रहा है। ये शादी में भी होता है, व्यापारिक स्थितियों में भी होता है, नौकरी में भी होता है, और भी कई तरह के लाइफ की समस्याएं लोगों की अलग अलग हैं। तो आप मानकर चलिए, अगर वक्री जो शनि का प्रभाव पड़ेगा तो हो सकता है बंद दरवाजे आपके खुल जाए, अनायास आपको धन लाभ हो जाए, अनायास जो आप चाह रहे थे मनमाफिक काम हो जाए। लेकिन वक्री ग्रह में ये हमेशा विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पास्ट में जो लोग आपको धोखा दे चुके हैं
वो आपके बेहद क्लोज आना चाहते हैं इन 138 दिनों के अंतर में। मतलब 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक जिन्होंने पूर्व में आपको चीट करा है, धोखा दिया है, वो बहुत प्रयास करेंगे और लोगों के माध्यम से प्रयास करेंगे कि वो आपके निकट आ जाए। अब आपको ये होशियारी का काम करना है कि एक बार अगर किसी को आप अपने से दूर कर चुके तो उसको मौका ना दें। वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, अंग्रेजी में एक कहावत है, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। एक बार किसी ने धोखा दे दिया है तो आप मान कर चलिए अगर वो दोबारा आता है तो फिर आपको धोखा ही देकर जाएगा। तो भगवान शनि आपको बेहद सचेत करते हैं, आपको सचेत होने का प्रयास भी करना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ वक्री शनि की बात चल रही है, प्लेनेट और भी हैं, 8 प्लेनेट और हैं। अच्छा, सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते, बाकी ग्रह वक्री होते हैं। तो समय समय पर उनका और उनकी परिस्थितियों का भी प्रभाव जीवन पर पड़ता रहता है। अच्छा, भगवान शनि चूंकि उनको न्यायाधीश भी कहा गया है तो दंड भी देते हैं, प्रारब्ध के कर्मों का, पूर्व जन्म के कर्मों का, इस जन्म के कर्मों का। तो भगवान शनि के अगर आप चाहते हैं कि दुष्परिणाम सामने ना आए और सुखद जीवन रहे तो कुछ उपाय करना चाहिए। सबसे पहला उपाय होता है कर्मों का सुधार। जितने अच्छे आप काम करेंगे उतना अच्छा आपको फल मिलेगा। लेकिन लोग इस भौतिकवादी दुनिया में समझ नहीं पाते और उनको लगता है कि आज सुख भोग लिए जाए, आज जो चल रहा है वो चलता रहे। जैसे अगर किसी को डॉक्टर बोले शुगर कंट्रोल करो और वो खाता रहे तो शुगर होने की संभावना, शुगर होने के बाद स्थितियां परिस्थितियां शारीरिक बदलती हैं। उसी प्रकार आज के कर्मों से भविष्य का रिजल्ट बदल जाता है, इसीलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। दूसरा, भगवान शनि का शुभ परिणाम पाने हेतु दशरथ कृत शनि चालीसा या भगवान